नीच है, शरणागति से उसमें महात्माओं जैसी सद्गति जागृत हो जाएगी। जो बहुत नीच है, पापी है, कसाई प्रकृति का है, यदि वो शरण में हो जाए तुझे एक महात्मा को सद्गति मिलती है, वही सद्गति उसको मिल जाएगी। हाँ, पक्का मिल जाएगी। पर ईश्वर की शरणागति के बाद कसाईगिरी छोड़नी पड़ेगी, पाप छोड़ना पड़ेगा। जो हिंसा करता है, जो नीच आचरण करता है, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो शरणागति हो सकता है। शरणागति का मतलब है संपूर्ण मन, तन, प्राण, वचन, कर्म, अहम सब भगवान को समर्पित कर देना। तो अब उनसे गंदे काम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित किए हुए हैं। जैसे अपना जूठा हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है। अशुद्ध हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें, अगर कहीं पैर छू जाए तब तो हम उस पात्र का भी प्रयोग करने का भाव छोड़ देते हैं कि अब ये भगवान की सेवा में कैसे ले जाएं इसे, क्योंकि हमारा पैर लग गया या हमसे अशुद्ध हो जाए। तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हम सब कुछ भगवान को समर्पित, अब पाप कैसे कर सकते हैं? ये भगवान के सेवा पात्र हो गए हैं। तो उस कसाई को भी परमात्मा की प्राप्ति उसी महात्मा की तरह हो जाएगी। कसाई को मतलब बहुत नीच कर्म करने वाला पापी, जो खूब हत्या हिंसा करता है, अगर वो भी भगवान की शरण में होकर ये कह दे कि अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो उसका भी उद्धार वैसे ही होगा जैसे एक महात्मा का होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति संशय है, ये अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। अपनी चिंता करना। अब हमको अपनी चिंता नहीं करनी। पाप कब होते हैं? जब हम अपना शरीर भाव से चिंतन करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा। तुम्हें अपना चिंतन नहीं करना तो क्या करें? मामुनिस्मर, भगवान कर मेरा स्मरण कर, तू मेरा शरणागत है तो मामुनिस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य कर्म को कर और मेरा स्मरण कर। तेरा ये काम, तेरी सारी जिम्मेदारी योगक्षेमम वाम्यहम, वो मैं देखूंगा। तेरी रक्षा करना, अप्राप्त को प्राप्त कराना, ये मेरा कार्य है। भगवान अपना कार्य करे, तुम अपना कार्य करो। तुम्हारा केवल कार्य अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन। जो शरणागत होकर अपनी चिंता करता है वो भगवान के प्रति संशय करता है, वो भगवत अपराध है और ये तेरा अभिमान है और ये शरणागति में कलंक है। मेरी शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा न रखना, ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर जो साधक को चिंता होती है, वास्तव में वो दोषों की चिंता नहीं है, अभिमान है। वो मूल में तो सारे दोष अभिमान में ही वास करते हैं। कहीं ना कहीं तेरे को अपने बल का अभिमान, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। तू दोष मिटाने में असमर्थ हो जा, मैं दोष मिटाने में समर्थ हूं। अगर तू अपने दोषों को अपना मान रहा है और मिटाने के लिए बार बार छोड़ दे मेरे ऊपर, ये छोड़ दिया, फल वही मिलेगा जो निर्विकारता से। क्योंकि आप कह रहे हो छोड़ दो, तो हम वो ऐसे ही छोड़े थे, हम पहले ही छोड़ दिए। आप कहो कि ये काम छोड़ दो, अब हम अपनी चिंता छोड़ दी। अपनी चिंता नहीं करनी कि मैं साधक हूं, मेरे अंदर ही है। मैं एक बात भगवान ने कही, वो बात पकड़नी, मामुनिस्मर। हमें बार बार भगवान का नाम जप करना बस हमारी एक ड्यूटी है।
सारी जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं। कितना बढ़िया सौदा है। जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं वो भगवत भाव से करें और नाम जप करें, सारी जिम्मेवारी भगवान की है, सारी जिम्मेवारी। तुम मेरा स्मरण करो, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। भाई ये भरोसा आना थोड़ा कठिन है। एक आदमी कह दे तो भरोसा हो जाएगा, एक डॉक्टर कह दे, एक धनी कह दे, एक मंत्री जी कह दे, कोई पदाधिकारी कह दे तो भरोसा आ जाएगा। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं तो भरोसा नहीं आ रहा। अरे उन्हीं के हाथ में कलम है तुम्हारे को पास और फेल करने की। वो कह रहे तू अपनी चिंता मत कर। महाराज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तू अपने दोषों को देखकर जल मत, नहीं जलेंगे। मैं निर्दोष करने की सामर्थ्य रखता हूं, तेरे में दोष हटाने की सामर्थ्य नहीं, ये तू स्वीकार कर। तो स्वीकार कर, या तो रोज काम क्रोध लोभ मोह रोज अंदर पिट के आ रहे और बाहर हिट होना चाहते। बड़ी समस्या है, बड़ा कपटी है। अंदर पिट के आ रहा है, बाहर बिल्कुल सच धज के संभल के एकदम परम पवित्र, दर्शन परम पवित्र। ये चीज मोहि कपट छल छिद्र, सभा में भी कहो कि मैं पिटता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनसे युद्ध कर सकूं। हे नाथ, आप तो भगवान कह रहे मैं निर्दोष कर दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अपने दोषों, बहुत सुंदर प्रसंग है शरणागति का, यदि मान लो तो आनंदित हो जाओगे। अपने दोषों को लेकर चिंता करना, वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या, असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना नाथ, मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि ये प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं नाथ, बस आप ये देख लो। हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो। आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसकी है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे और मां दौड़ के आए और कुत्ते को हटा दे, बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी, काम दुख निकल